होगा कि हम परमेश्वर के वचन को इनके द्वारा सुनने पाएंगे। भाई रूबिन पेंगल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये फिर से मौका दिया कि हम आपके संग मिल करके आराधना करने वाले हो सके कुछ क्षण, और परमेश्वर के नाम की महिमा और इस पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ क्षण आपसे बातें करने वाले हो सके। पिछले दिनों हमने बताया था कि हम किस प्रकार से बुद्धि को प्राप्त करते हैं, कैसे हम रहते हैं अपने जीवनों में, कैसे कैसे गलतियां करते हैं और किसके कारण हमें बुद्धि समझ ज्ञान मिलता है। आज का मेरा टॉपिक है डर, यानी फियर। किस तरीके से हम डरते हैं। दुनिया में हमको डर लगता है। डर कई प्रकार के होते हैं और ज्यादातर दो प्रकार के होते हैं डर। एक होता है आदर करना, जो कि मैं आपको आने वाले समूह में बताऊंगा। जो आज मेरा टॉपिक है दूसरा, डर, जिससे हम भयभीत होते हैं, है ना। कई बार हम डरे हुए होते हैं, हमको डर लगता है, और ऐसे शब्द जो बाइबल में भय है वो कई प्रकार से लिया गया है। और मैं आपको बताना मांगता हूं आज की सुबह कि जो शब्द भय है बाइबल में मिलते जुलते शब्द है। आशंका के डर से सहना, सहमना, भयभीत होना आदि, ये 501 बार आया है। डरा हुआ 189 बार आया है। और डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं, डर आदि जैसे शब्द जो आपको 365 बार इस पवित्र शास्त्र बाइबल में मिल सकते हैं। मैं आज आपको सुबह ये कहानी बताना मांग रहा हूं। ये दो दोस्त थे, एक के पास साइकिल थी और एक के पास नहीं थी। जिसके पास साइकिल थी और जिसके पास नहीं थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर जिसके पास साइकिल नहीं थी, उसकी ये मनसा रहती थी कि हम साइकिल चलाने वाले हो सके। वो परमेश्वर से दुआ करता रहता था कि काश हमें ये साइकिल मिल जाए किसी दिन, कि मैं जी भर के ये साइकिल चलाने वाला हो सकूं, कुछ दिन मैं चलाने वाला हो सकूं ये साइकिल। एक दिन यूं हुआ, उसका दोस्त जिसके पास साइकिल थी वो अपने दोस्त के घर गया और कहने लगा कि ये साइकिल जो मेरी है वो तुम रख लो। उसने बड़े खुशी से रखा उसकी साइकिल को, और और उसने कहा, उसके दोस्त ने, कि ये साइकिल तुम रख लो, मैं कल आऊंगा और कल आकर के इसे ले जाऊंगा। वो बहुत खुश हुआ कि उसे साइकिल मिल गई। वो परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि परमेश्वर काश ऐसा होता कि मुझे साइकिल मिल जाती और मैं अच्छे से साइकिल चला पाता। उसकी खुदा ने कबूल करी दुआ और उसको साइकिल मिल गई, और साइकिल उसने ली। और उस दिन, जिस दिन उसके दोस्त ने उसको साइकिल दी थी, दिन भर बड़े अच्छे से, बिना खौफ के, बिना डर के उसने साइकिल चलाई। लेकिन जैसे जैसे दिन समय बीतने लगा, उसको एक चिंता सताने लगी, एक भय सताने लगा कि अब मेरा दोस्त आ रहा होगा साइकिल लेने, अब ये मेरे पास से साइकिल चली जाएगी। है ना। कई और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
ये ऐसे ही सोचता रहता है कि हम साइकिल चलाएं, हम साइकिल चलाएं, आज मेरा दोस्त आएगा, आज मेरा दोस्त आएगा, लेकिन वो साइकिल किन्हीं कारण नहीं चला पाता। वो सोचता रहता है कि आज हमारा दोस्त आ जाएगा, हम साइकिल चलाएंगे तो मेरा दोस्त आ जाएगा, वरन वो साइकिल नहीं चला पाता। वो अपने दोस्त के कारण साइकिल नहीं चला पाता। उससे डर लगा रहता है एक बात का कि मेरा अभी दोस्त आ जाएगा तो मुझसे ये साइकिल ले ली जाएगी। कई रोज ऐसे निकल जाते हैं, उसका दोस्त नहीं आता, वो इसी सोच में पड़ा रहता है और इसी डर के मारे वो साइकिल नहीं चला पाता। एक दिन कई दिनों बाद उसका दोस्त आता है और साइकिल उससे लेकर के चला जाता है। मेरा ये बताने का मतलब है कि जब हमारे पास में चीजें हैं, उसे हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सके, बिना डरे हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज हम लोग डर के जी रहे हैं, इस कोरोना वायरस से डर रहे हैं। उस लड़के की तरह हमारा जीवन हो गया। हम लोग खुल के नहीं जी रहे, कल की हम चिंता करते हैं और हम डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, कोई मेरे लिए निकाल के पढ़ ले। यशायाह 41 उसकी 10वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर हमें धर्ममय हाथ से संभाले रहेगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहना चाहिए। कुछ चंद बातें हैं भय के विषय में जो हमें भयभीत करती हैं, और परमेश्वर आपसे यूं कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कई बार, जैसे हमने अभी बताया, कि कई तरीके से बाइबल में शब्द लिखे हुए भय के बारे में, लगभग लिखे हुए हैं। 365 बार आया है बाइबल में कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे लिए निकाल के पढ़े व्यवस्था विवरण उसकी 31वीं आयत, उसकी 6 आयत। व्यवस्था विवरण 6 बाब 31 बाब उसकी 6 आयत। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे धोखा ना देगा, वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, और ना छोड़ेगा। परमेश्वर यहोवा आपसे कह रहे हैं कि ना डर और ना भयभीत हो और ना आगे, है ना हम डरे, ना हम भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। आगे हम पढ़ेंगे, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हम आगे पढ़ेंगे कि हम परमेश्वर हमको यूं कहने लगा, जो कि आपको मिलेगा यहोशू
एक बाब उसकी 9वीं आयत में, परमेश्वर यहाँ आपको बताना मांग रहा है जी। पढ़े यहोशू 1 बाब उसकी 9वीं आयत। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर आप सबसे कह रहा है, जितने लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, उनसे परमेश्वर कहना मांग रहा है जी। पढ़ें। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, और दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ पे भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, भय ना खा और ना, और जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। एक जगह और मैं आपको लेकर चलता हूं जी, हमारे लिए निकाल कर पढ़े व्यवस्था विवरण 1 उसकी 29वीं आयत। व्यवस्था विवरण की पहला बाब उसकी 29वीं आयत। जी। मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ, उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो, और ना डरो। तुम्हारा जी, परमेश्वर कह रहा है, जहां आपसे, यहाँ आपसे परमेश्वर बोल रहे हैं कि इस वायरस से भय मत खाओ, ना उन लोगों से डरो कि वो तुम्हें डराए। जितना हम डरते हैं, उतना डर हमारे ऊपर हावी होता है। जितना हम डरते जाते हैं, जितना हम डरते हैं, उतना हमें डर सताने लगता है, डर हमें घेर लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। हमें किसी बात से भी डरना नहीं चाहिए। हम एक जगह और आपको लेके चलते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, हमारे लिए निकाल दे भजन संहिता 27 उसकी पहली आयत। ये परमेश्वर है, परमेश्वर आपसे, जहां जहां मैं लेकर के चल रहा हूं, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बेटा मत डर। इन सब चीजों से जो चल रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, इन सब चीजों से मत डर। भजन संहिता 27 उसकी पहली आयत। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे दाऊद लिख रहा है कि मैं, परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? हमें किसी भी चीज से या लोगों से नहीं डरना है। एक बात मैं आपको आज की सुबह बताना मांगता हूं, मेरे लिए निकाल के पढ़ें जकरिया 8 उसकी 13 आयत। जकरिया 8 उसकी 13 आयत। हे यहूदा, हे यहूदा, हे यहूदा के घराने, हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे,
जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, बीच के शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम आशीष के कारण होगे, और तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो। इसलिए तुम मत डरो। परमेश्वर बोल रहे हैं। और जी आगे पढ़े। और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, ना हाथ तुम्हारे ढीले पड़ने पाए। परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, हम जाति जाति के बीच शाप, यानी शाप कई तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर आज के समय में हम लें तो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसके कारण हम जाति जाति में फंसे हुए हैं, लेकिन और हमारे हाथ ढीले पड़ गए। कई बार जब हम बीमारियों में पड़ जाते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं हमसे कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। ये चीज हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें आशीष के कारण होगे, पर हम इन सब चीजों से डर गए, है ना। हम शाप के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण, या जो लोग इन सब चीजों को कह रहे हैं ये बहुत खतरनाक है तो खतरनाक, लेकिन आपको एक प्रोटेक्शन दिया गया है। कुछ आगे क्यों लिखा हुआ है, पर हम इन चीजों से डरे और डरे भी नहीं। हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, ज्ञान दी है, और हम इन सब चीजों से डर गए तो हमारी पहले मृत्यु हो जाएगी। अगर हम डरे हुए हैं, अगर हम इन सब चीजों से, इन शाप में और जाति जाति के लोगों में आ गए तो हमारी पहली मृत्यु हो जाएगी। यानी जैसे मैंने पिछले दिनों बताया, पिछले मैसेज में बताया कि जब हमारी पहली मृत्यु होती है तो वो हमारी आत्मिक मृत्यु होती है। हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम और भी डरने लग जाते हैं, और भी दूसरी मृत्यु के करीब हम आ जाते हैं। यहाँ पे 2 मृत्यु लिखी हुई है। मैं आपको बताता हूं कैसे 2 मृत्यु आपकी कैसे हो सकती है। इस डर के कारण, इस भय के कारण 2 मृत्यु कैसी हो सकती है। जी मेरे लिए निकाल के पढ़े प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी 8 आयत। सबसे आखिरी की किताब है और सबसे लास्ट चैप्टर से एक चैप्टर पहले है। जी परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इसी झील की आग में मिलेगा। किसकी आग में मिलेगा? नरक की झील। इसी झील की आग में मिलेगा। जी जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो आग और गंधक से जलती रहती है, यही दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। अगर हम डरपोक हैं, डरे हुए हैं, अविश्वास है, डर के कारण हम अविश्वास हो जाते हैं, मूर्ति पूजन करने लग जाते हैं, टोना टुटका करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है आपको कि वहां पे एक
आग जल रही है, एक झील है, वहां पे आग जल रही है, जिससे हमारी दूसरी मृत्यु हो सकती है। अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखें तो हमारा डरना खत्म हो सकता है और मृत्यु से हम बच सकते हैं। लिखा है गिनती 14 उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, गिनती उसकी 14 उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है। छाया उनके ऊपर से क्यों हटी? क्योंकि उनको भय सता रहा है। पहला भय सता चुका है, वो आत्मिक रूप से मर चुके हैं जी। लेकिन हमें परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा यहाँ पे क्या कह रहा है? यहोवा हमारे सुनिए, संग है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो। ना डरो। परमेश्वर कई बार आपको बताना मांग रहा है, कई बार कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मत डरो। उन लोगों से मत डरो, उन चीजों से मत डरो, है ना? केवल इतना करना है हमें। अगर हम इन सब चीजों से